काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इसमें मैं बनारस में हूँ। बनारस में कचहरी है और कचहरी में जैसा कि आजकल का विशेष मुद्दा है ज्ञानवापी मैटर। यह मैटर जो है 31 तारीख को डिसाइड हो गया था कि हिंदू पक्ष जो है उसमें पूजा करेंगे जो है, उसके बाद जो है 8 तारीख नियत हो गया। लेकिन आज 5 तारीख को पुनः अदालत में पेश की गई एक पत्रावली जो है, इसके तहत मैं मुस्लिम पक्ष के एक अधिवक्ता है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आप दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं जो है। हम मैं अंजुमन जामे मसाजिद का वकील हूँ। मेरा नाम मिराजुद्दीन सिद्दीकी है। ये बताइए कि अभी 31 तारीख को जो फैसला हुआ था कि हिंदू पक्ष को मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया जाए, पूजा हो, तो उसमें 8 तारीख नियत थी, फिर पुनः आज 5 तारीख को ही अदालत में कौन सा ऐसा एप्लीकेशन पेश होगा? सबसे पहले मान्यवर आपको ये बता दें कि उनकी एप्लीकेशन थी, लेकिन मेरी भी एप्लीकेशन थी कि आपका सूट मेंटेनेबल नहीं है। आर्डर 711 में मैंने एप्लीकेशन दिया था। लीगल और कानूनी तौर पर पहले आर्डर 711 को सुनना चाहिए था कि पहले आप खड़े होने लायक हैं कि नहीं है, ये आपका पिलर है या किसी और का पिलर है। इस पर जज साहब ने सुनवाई न करके एक आर्डर कर दिया 31 जनवरी को कि साहब आप पूजा पाठ कर सकते हैं एएसआई की रिपोर्ट पर। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं दर्शाया है कि फला मूर्तियाँ पाई गई। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि मैं अपने मशीनरी से नीचे तक गया तो मुझे मलबा मिला। मलबा में बहुत से टूटे हुए मूर्ति के स्टैचू मिले, या किसके थे ये नहीं बता सकते। और ये उनकी रिपोर्ट आई, उनके रिपोर्ट को पर ही उन्होंने आर्डर कर दिया और ये कहा कि साहब इनको पूजा करने का आर्डर दिया जाता है और जिला प्रशासन को निर्देश किया जाता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर इसकी सुनिश्चित व्यवस्था कराएं, मार्केटिंग कटवाएं, जो भी करना है करें। जिला प्रशासन ने जज साहब से ऊपर जा कर के इन्होंने रात को 1 बजे तक यानी 8-9 घंटे के अंदर मार्केटिंग काट दिया, अंदर प्रवेश करा दिया, सफाई होकर के पूजा का पाठ शुरू करा दिया। इससे क्षुब्ध होकर हम गए हाई कोर्ट। इसमें एक डेट फिक्स की गई कि 8 फरवरी को पेश हो। तो जज साहब की 31 तारीख को रिटायरमेंट हो गया। अब उसके बाद जो है आज एक एप्लीकेशन पड़ी एएसआई की तरफ से, वो वादी नंबर 1 राकेश सिंह की तरफ से कि साहब एएसआई में कुछ जांच छूट गई है और कुछ और जांच आनी है, उसके लिए भी ऑर्डर किया जाए कि एएसआई की जांच पूरी हो जाए। उस पर आज पेश हुआ। कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं इसको नियत तिथि पर सुनूंगा, लेकिन उनको राइट तो है नहीं सुनने का, लेकिन फिर भी सुनेंगे। वो 8 तारीख को ही सुनेंगे। एक दूसरा मुकदमा था शैलेंद्र पाठक का, वो उसमें डेट भी लगी है, उसको भी कह दिया कि हम 8 तारीख को सुनेंगे। 1991 में जो एक मुकदमा दाखिल हुआ था कि ज्ञानवापी लैंड को विश्वनाथ मंदिर में बहाल कर दिया गया, 19 मुकदमे का क्या स्थिति है? 1991 में ये सारे मुकदमे जो अब तक 20-25 मुकदमे दाखिल हैं, ये सब उसी के अंग हैं। अगर देखा जाए तो मेन मुकदमा 610-91 है। 610-91 में इन्होंने रोक लगाया है। लगाने के लिए जिला से सिविल जज से रिक्वेस्ट किया था। हम लोग उसमें अपीयर हुए, हाजिर हुए, जवाबदेही लगाया, एतराज़ लगाया। लगाते लगाते आज तक हम लोग 91 का मुकदमा लड़ रहे हैं। यही मुकदमा मेन होगा। दूसरी बात कि इस मुकदमे में जो भी निर्णय आएगा वो सारे मुकदमे सब क्वेश कर जाएंगे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं और कैसे मानेंगे ये भगवान जाने। एक बार बताइए, जो अभी मुकदमा दाखिल हुआ था हिंदू पक्ष की तरफ से कि वो श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजा करने की मांग किया गया था। श्रृंगार गौरी कहाँ है इनको ये भी नहीं पता है। तो ये तहखाने में परमिशन क्यों दे दिया? नहीं, वो तो तहखाना अलग चीज। शैलेंद्र पाठक ने कहा कि 93 के पहले हम उसके अंदर पूजा पाठ करते थे, लेकिन भविष्य में मेरे 36 साल की वकालत हुई, हमने कभी नहीं देखा कि उस दक्षिणी तहखाने में कोई पूजा पाठ होती हो। उसमें सिर्फ बांस बल्ली रखी जाती थी, वो भी बांस बल्ली कौन सी, जो मानस पूजा होती थी उसकी मार्केटिंग का बांस बल्ली था, प्लस जो है शिवरात्रि का बांस बल्ली लगाई जाती थी, उसको निकाल के उसी में रखा जाता था जिसमें ताला बंद होता था। तो अब वो मूर्ति करें
अब हम उसको डिनाई, हमने जब 7-11 का प्ली लिया तो पहले 7-11 कोर्ट को सुनना चाहिए था। सीपीसी ये कह रही है कि आर्डर 7 रूल 11 में आपको सूट फाइल करने का राइट है या नहीं, तो वो तो सुना नहीं गया, उसको ओवरलुक कर दिया जज साहब ने और एक दिखा दिया कि साहब मूर्ति थी इसलिए पूजा किया जाए। और कानून है इसलिए उसका अनुपालन, कानून का उसका अनुपालन किया ही नहीं, कानून का सीधे सीधे उल्लंघन है। पहले आप आर्डर 7 रूल 11 सुनेंगे कि पहले आप इंजंक्शन एप्लीकेशन सुनेंगे कि पहले आप पूजा पाठ को सुनेंगे, पहले आप खड़े होने लायक तो हैं तब ना होगा। तो 8 तारीख को किस बात पर सुनवाई होनी है? अभी कोई सुनवाई नहीं होनी है उस पर। 8 तारीख को एप्लीकेशन पड़ी हुई है, उस पर जो इतराज उनको देना होगा दिया जाएगा। जज साहब आ जाएंगे तब, बगैर जज साहब के आए हुए कोई आर्डर नहीं होना है और ना कोई सुनवाई होनी है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।